समाज को प्रेरित करते हैं और समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले जितने भी महापुरुष हैं वो सब हमारे लिए इसलिए वंदनीय हैं क्योंकि केवल वक्तव्य से ही नहीं, अपने चरित्र से, अपने आचरण से और अपने सद्कर्मों से वो तीनों के साथ समाज को मार्गदर्शन देते हैं। जिस प्रकार से पूज्य आचार्य श्री का संकल्प है पूरे देश भर में गुरुकुल का, और महाराज श्री ने जब शुरू में ही अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहला गुरुकुल बंगाल की धरा से शुरू करने जा रहे हैं। असल में ये पूरा का पूरा देश जिसको हम भारत माता कहते हैं, आप जानते हैं कि शरीर के जिस अंग में तकलीफ ज़्यादा होती है ध्यान सभी का बार बार उधर ही जाता है। और इस वक्त हम जानते हैं बंगाल की धरती पर हमारी भारत माता को जरा ज़्यादा पीड़ा हो रही है, इसलिए महाराज श्री ने सबसे पहले ध्यान बंगाल की धरती पर दिया और वहाँ से गुरुकुल का शुभारंभ हो रहा है। मैकॉले शिक्षा पद्धति ने समाज में स्वार्थ की भावना को बढ़ाया, जो केवल अपने लिए सोचता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जिन गुरुकुलों की स्थापना की थी और जिन गुरुकुलों से ऋषि मुनि आचार्यगण निकलते थे वो स्वार्थ की नहीं परमार्थ की बातें करते थे। यहाँ मंच पर जितने भी आचार्य महापुरुषों का दर्शन आप कर रहे हैं वो सब गुरुकुलों से पढ़ करके आए हैं, इसलिए उन्होंने स्वार्थ की भावना नहीं रखी, परमार्थ का भाव रखा और समाज से लेने की बात नहीं रखी, समाज को देने का भाव रखा है। ये गुरुकुलों से हम सीख सकते हैं। आजकल जो शिक्षा पद्धति है उन शिक्षा पद्धति में केवल प्रतिस्पर्धा की भावना है, परमार्थ की भावना नहीं। देश हमारा तभी धन्य होगा जब हम स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर परमार्थ की भावना में चलेंगे। इसी परिकल्पना को लेकर पूज्य महाराज श्री ने बहुत प्यारा संकल्प लिया, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जब भी संत लोग धरती पर आते हैं तो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, विशेष कार्य को लेकर। एक समय में पूज्यपाद श्री स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग से समाज को धन्य किया, समाज को स्वस्थ किया और योग से पूरी दुनिया में महाराज जी ने क्रांति लाई। और अभी वर्तमान में जैसा कि पूज्य आचार्य श्री ने शुरू में कहा कि किसी भी देश की दशा और दिशा दोनों को बदलने के लिए आवश्यकता है उसकी शिक्षा की प्रणाली पर ध्यान देना। जब हम मूल में ध्यान देते हैं तभी पूरा वृक्ष हरा भरा हो सकता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाई। जिन नदियों के मूल में जल नहीं है उन नदियों में बारिश का कितना भी जल आ जाए फिर भी एक दिन वो सूख ही जाती हैं। इसलिए हम लोगों को मूल पर ध्यान देना पड़ेगा और हमारे जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है यदि वहाँ हमने संस्कार स्थापित कर दिया तो निश्चित है कि हमारा पूरा जीवन संस्कारवान होगा और हमारा पूरा देश, पूरा राष्ट्र धन्यता की ओर आगे बढ़ेगा। ये बड़ा पावन संकल्प लिया है पूरा पूज्य महाराज श्री ने। और मैं जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने भी आप लोगों को आदेश भी दिया है, क्योंकि संतों का आदेश होता है कि केवल महाराज श्री अकेले संकल्प को लेकर के आगे न बढ़ें। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, चाहे इस हॉल में, दूसरे हॉल में, बाहर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, संत का संकल्प जब भी कोई भी संकल्प संत लेते हैं तो वो स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए लेते हैं। तो इसलिए हम सबका ये उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि संत के संकल्प में हम लोग भी अपना योगदान दें और संत के